नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। दिल्ली में चुनाव होने थे एमसीडी के चुनाव, लेकिन अब कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिए गए हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में 15 साल से काबिज थी और एक प्रस्ताव केंद्र सरकार ने निकाला है कि एमसीडी में जो दिल्ली में 3 एमसीडी हैं उनको तीनों को एक करके एकीकरण के बाद फिर से इसके चुनाव कराए जाएंगे। अब एमसीडी के एकीकरण से कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, वो आगे देखने वाली बात है। लेकिन एमसीडी के चुनाव कराने का इंतजार जो आम आदमी पार्टी लगातार कर रही थी, उस आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका यहां पर लगा है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये घोषणा कर रही है और लगातार ये मांग कर रही है भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी से कि एमसीडी के चुनाव तुरंत कराए जाएं। आम आदमी पार्टी के नेता और लीडर अरविंद केजरीवाल विधानसभा में भी ये कह चुके हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमसे डर रही है इसलिए एमसीडी के चुनाव नहीं करा रही है। तो इन सारे मुद्दों पर जवाब जानने के लिए विक्रम सिंह प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम सिंह जी, पिछली बार जब केजरीवाल साहब विधानसभा में थे तो उन्होंने कश्मीर फाइल्स के अलावा एक बात कही थी कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी 15 साल से काबिज है, लेकिन वो हमसे डर रहे हैं इसलिए चुनाव नहीं करा रहे हैं। तो 15 साल के इस एमसीडी के कार्यकाल को भाजपा के आप किस प्रकार से देखते हैं? ऐसा है जी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 15 साल से काबिज थी और उसके शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उससे लोग बाग बिल्कुल परेशान आ गए, क्योंकि कोई भी आदमी छोटा मोटा मकान अपना बनाता था तो एमसीडी के लोग जाकर खड़े हो जाते थे और वो लेंटर और गज के हिसाब से पैसे मांगते थे। अगर कोई नहीं देता था तो या तो उसका मकान तोड़ दिया जाता था, सील कर दिया जाता था या बुक कर दिया जाता था। अब कोई आदमी अगर जैसे तैसे करके अपने बच्चों का पेट काट कर या लोन लेकर, कर्जा लेकर कहीं से मकान बनाता है और वो फिर मकान एमसीडी वाले नहीं बनने देते तो लोग परेशान थे इस वजह से। और दिल्ली में 15 साल में जो गंदगी का आलम रहा है उससे भी लोग बाग परेशान थे। तो विकास कार्य एमसीडी में हुए नहीं है भाजपा शासन में? बिल्कुल नहीं, बीजेपी के शासनकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुए। ये तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रही और जिस कारण से लोगों के मन में परिवर्तन की लहर आई, उससे बीजेपी घबरा गई। चूंकि 3 एमसीडी हैं विक्रम सिंह जी, आप पिछली बार भी हम लोगों को जब चर्चा कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि तीनों एमसीडीओं के पास अपने अलग अलग वार्ड हैं। तो कोई एमसीडी बहुत रिच है, मतलब पैसे वाली है, कोई एमसीडी का ज़्यादा पैसा नहीं है, कहीं गरीब तबके के लोग एमसीडी ज़्यादा होती है। तो इनमें भ्रष्टाचार का क्या प्रारूप है, किस प्रकार से आप भ्रष्टाचार को देखते हैं इनमें? ऐसा था जी, सन 2011 में दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। उन्होंने मतलब ये सोचा था कि शायद छोटी एमसीडी करके कुछ फ़ायदा हो जाएगा, विकास कार्य अच्छा होगा, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में वो उल्टा हो गया। और इन्होंने इस कदर 3 एमसीडी हैं, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट। 2 एमसीडी जो नॉर्थ और साउथ की हैं उनमें 104 वार्ड हैं और जो ईस्ट एमसीडी है उसमें 64 वार्ड हैं। लेकिन साउथ को छोड़कर 2 एमसीडी में जो इनकम का साधन है वो कम था और भ्रष्टाचार बराबर रहा। नॉर्थ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी, इन दोनों? नॉर्थ और ईस्ट में। अच्छा, हाँ। तो लेकिन भ्रष्टाचार के कारण लोगों का मतलब विकास कार्य में नहीं हो सके और इस वजह से लोगों में परिवर्तन की लहर आई। इससे बीजेपी घबरा गई और उन्होंने एकीकरण का बहाना लेते हुए चुनाव को टालने की कोशिश करी और इस वजह से भी डर गई कि अब आने वाले 3 स्टेटों में चुनाव हैं और उनमें जो मतलब यहाँ बीजेपी हार का कारण बनती, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो वो 3 स्टेटों में भी इसका असर पड़ता है। इस वजह से इन्होंने एकीकरण का बहाना लेकर चुनाव टाल दिया। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं एकीकरण का बहाना लेकर, तो एक सवाल है आपसे कि आपने जैसे बोला कि शीला दीक्षित की सरकार थी, उन्होंने ये सोचा कि 3 हो जाएंगी, थोड़ा सा विस्तृत हो जाएगा क्षेत्र, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी है, तो 3 एमसीडी अपना अपना काम कर लेंगी। तो अब फिर से एकीकरण की क्या जरूरत आन पड़ी? और 15 साल से अगर आप सत्ता में थे तो आप एकीकरण पहले भी हो सकता था।
एकीकरण अगर करना था इनको, 15 साल से सत्ता में थे तो साल या 2 साल पहले इस प्रतिक्रिया को चलाते और समय पर चुनाव होते, लेकिन इन्होंने संविधान को और लोकतंत्र को अपने हाथों में लेकर जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया। जनता की भावना से खिलवाड़ किया है। आपके जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उन पे विधानसभा में जब उन्होंने भाषण दिया तो कश्मीर फाइल्स, हिंदू मुस्लिम, इन सब मुद्दों की काफ़ी उछाला गया। आप पंजाब में चुनाव जीत गए, अब आपकी नज़र गुजरात में है। भगवंत मान को लेकर केजरीवाल साहब गुजरात पहुँच गए हैं, तो क्या आप देख रहे हैं गुजरात की स्थिति कैसी रही? गुजरात में कुछ पंजाब जैसा आप हाल करने वाले हैं? कुछ सीटें वगैरह जीत रहे हैं आम आदमी पार्टी, क्योंकि केजरीवाल साहब तो पहुँच गए हैं वहाँ पर। ऐसा है जी, सब लोगों को पता चल गया है दिल्ली मॉडल का। अच्छा। दिल्ली में जो एजुकेशन में सुधार किया है केजरीवाल साहब ने, अस्पतालों में सुधार किया है, बसों में फ्री यात्रा करी है, तीर्थ यात्रा करवाई है, और 300 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, मतलब उससे जो है सब जगह असर पड़ा है और इससे बीजेपी घबरा गई है। पंजाब में भी यही चीज़ें केजरीवाल साहब ने दिखाया, दिल्ली मॉडल, यही मॉडल गुजरात में दिखाएंगे अब? हाँ जी, जो 3 स्टेटों में चुनाव होने वाले हैं उनमें सब में ये शिक्षा और हेल्थ में और जो बाकी उनके अंडर में आते हैं सब चीज़ों में सुधार करेंगे। इससे बीजेपी घबरा गई, इससे बीजेपी घबरा रही है। तो ये जो छवि धूमिल करने की कोशिश है अरविंद केजरीवाल साहब की, तो ये विकास मॉडल, आपका कहना है कि विकास की वजह से है, क्योंकि वो घबरा के एकीकरण वगैरह नहीं करने देना चाह रहे, क्योंकि वो फिर से हार जाएंगे। और गुजरात का भी है, तो जो एकीकरण है इसको लेकर आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? आप सोचते हैं कि ठीक है कि गलत है, क्या सोचते हैं आप लोग? ऐसा है जी, एकीकरण का तो बहाना है। जिस समय 89 में वीपी सिंह की सरकार आई थी तो बीजेपी का समर्थन था और गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद थे। उस समय कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, तो उस समय बीजेपी क्यों चुपचाप देखती रही, समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? उसके बाद जो पुलवामा का हमला हुआ उस समय बीजेपी की सरकार थी, संसद में हमला हुआ उस समय बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की 2001 में। और जिस समय अजहर मसूद आतंकवादी को छोड़ा गया उस समय बीजेपी की सरकार थी। तो बीजेपी अपनी विफलताओं को गलती ना मानते हुए, माफ़ी ना मांगकर वोट की राजनीति करती है। तो और वो तो बोलते हैं कि केजरीवाल साहब ये कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हैं। उन्होंने फिल्म की बात कर दी, उन्होंने बोल दिया कि इसको टैक्स फ्री कर दो, यूट्यूब पर डाल दो, तो ये फिल्म के खिलाफ हो गए हैं। वो कश्मीर फाइल्स के छवि को धूमिल करने की बात कर रहे हैं वो आपके। ये तो देखो जी, केजरीवाल साहब की छवि को धूमिल करने का एक बहाना इन्होंने ढूंढ लिया है। अब जो इन्होंने कश्मीरी पंडितों के उस समय के जो मामले हुए, ये बीजेपी की सरकार थी, तो उस समय मतलब क्यों नहीं इन्होंने, राज्यपाल जगमोहन थे जो बीजेपी के थे। अब अगर ये फिल्म की बात करते हैं तो एक बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होकर फिल्मों के पोस्टर चिपका रही है, उनकी भावनाओं से, कश्मीरी पंडितों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। अगर इन्हें फिल्म बनानी थी तो गोधरा कांड पे क्यों नहीं बना रहे, जहाँ 58 हिंदू मार दिए गए थे, या और भी ऐसे काम हुए हैं उन पर ये बीजेपी माफ़ी ना मांगते हुए वोट की राजनीति करती है। माफ़ी ना मांगते हुए वोट की राजनीति करती है। तो अब आपसे आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा कि गुजरात में आप पहुँच गए हैं अरविंद केजरीवाल साहब और भगवंत मान, तो पंजाब की इतनी बड़ी आपकी जीत हुई थी और पंजाब की जीत को फिर से दोहराने की कोशिश है आपकी गुजरात में, और जो मॉडल आप दिखाएंगे दिल्ली मॉडल, क्योंकि जब मोदी जी वहाँ से आए थे तो उन्होंने मॉडल दिखाया था गुजरात मॉडल अपना, जिससे उन्हें जीत मिली थी पूरे देश में। तो आप गुजरात में अब अपना दिल्ली मॉडल दिखाएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि एमसीडी में अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? चुनाव होते हैं तो फिर क्या करेंगे आप लोग? एमसीडी में जब भी चुनाव होंगे, साल बाद हों, 2 साल बाद हों, 6 महीने बाद हों, 100% एमसीडी में केजरीवाल साहब की सरकार आएगी। और जो दिल्ली का मॉडल है, जो दिल्ली में सुधार किए हैं, विकास कार्य किए हैं, उनका असर पंजाब पे पड़ा और पंजाब में 52 सीटें जीत के आईं। और जो 3 स्टेटों में चुनाव होने हैं उनमें भी केजरीवाल साहब का पूरा मतलब लोगों का समर्थन मिल रहा है। इससे बीजेपी घबरा रही है और दिल्ली के चुनाव को टाल रही है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव से 3 स्टेटों पर असर पड़ेगा।
तो विक्रम सिंह प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने बताया है कि बीजेपी जो है एकीकरण का सिर्फ एक बहाना ले रही है, और अगर अभी भी चुनाव होते हैं सर, तो आपको उम्मीद है कि बिल्कुल केजरीवाल साहब जो है सरकार बनाने जा रहे हैं? अब चुनाव हो जी या कभी भी चुनाव हो, किसी भी समय चुनाव हो, सरकार केजरीवाल साहब की ही बनेगी। सरकार केजरीवाल की बनेगी। तो विक्रम सिंह प्रधान जी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपनी बात रखी है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आप अपना कीमती समय हमें देते रहें और विक्रम सिंह प्रधान जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बाकी देखते रहिए नज़र टुडे को। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।